प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। बतौर प्रधानमंत्री कल वो सीबीआई की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री वो इसी सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताते थे। कमाल की बात है ना। नरेंद्र मोदी जी जब वो मुख्यमंत्री के पद पर थे, जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वो सीबीआई को लेकर के विरोध जताते थे, वो आधार कार्ड को लेकर के विरोध जताते थे, वो एफडीआई को लेकर के विरोध जताते थे, वो तमाम सारी चीजों को लेकर के विरोध जताते थे। लेकिन आज उन्हीं की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। ये कमाल की बात है। कल तक क्या ऐसा था जो उसके अंदर बुरा दिखता था, और आज ऐसा क्या हो गया कि वही जो है वो सब कुछ दिखता है। सोचिए जरूर इस बात को। और मैं आपको बाकायदा आंकड़े आपको दिखाऊंगा। आंकड़े आप देखिएगा, और आंकड़े अगर आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये माजरा है क्या। देश के अंदर मौजूदा समय में 2014 के बाद में जो छापे पड़े हैं विपक्षी नेताओं पर 95% पड़े हैं। जरा ये खबर आप देखिए, नवभारत टाइम की खबर है। पीएम ने सीबीआई से कहा भ्रष्टाचारी बचने नहीं चाहिए। भ्रष्टाचारी बचने नहीं चाहिए, ये पीएम मोदी का ऐलान है सीबीआई को। अच्छी बात है, लेकिन देखिएगा आगे, देखिए इस बयान में क्या है। 2014 से पहले भ्रष्टाचार की होड़ लगी थी, लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा था, तब उनके सिस्टम में, तब सिस्टम उनके साथ में था। अब पारदर्शिता आई है। अभी पारदर्शिता कैसी आई है कि इसको केवल विपक्ष दिखता है, इसको बीजेपी क्यों नहीं दिखती है? ये कौन सी पारदर्शिता है? अगर चश्मा साफ हो गया है, चश्मे का नंबर ठीक हो गया है, तो केवल विपक्ष के नेता क्यों दिख रहे हैं, बीजेपी के नेता क्यों नहीं दिखते हैं? सोचिए जरूर इस बात को। दूसरे बयान भी देखिए आप। भ्रष्टाचारियों ने खुद को बचाने के लिए अपना इकोसिस्टम बनाया है जो जांच एजेंसियों पर हमला करता है। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ये मोदी जी कह रहे हैं। अब बताइए वो इकोसिस्टम था क्या? वो कौन सा सिस्टम था जब आपको इसी सीबीआई के अंदर जो है वो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नजर आता था? कमाल की बात है ना साहब। दो बयान जो है मोदी जी के खूब वायरल हो रहे हैं कि देखिए कैसे जो है, जब ये खुद मुख्यमंत्री थे तो कैसे जो है इसको कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताते थे, और आज कह रहे हैं वाह जी वाह क्या काम कर रहे हो। और ये वाह जी वाह किस बात को लेकर के हो रही है? ये वाह जी वाह किस इस बात को लेकर के हो रही है क्या कि विपक्ष के नेताओं पर खूब जो है वो लगाम लगी हुई है। और आपने खुद कह दिया था कि ये ईडी ने जो है इनको एक मंच पर ला दिया है। वो भी बयान मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन आप दूसरा एक और जो है वो अखबार की हेडलाइन आप देखिए, कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में बोले पीएम मोदी। तो ये जो है मोदी जी का बयान हर जगह पर, हर अखबार में, हर वेबसाइट के ऊपर सुर्खियों में छपा है, और बताया जा रहा कि देखिए साहब कैसे जो है बम बम हो रही है, कैसे मोदी जी के राज में सीबीआई जो है काम कर रही है। कभी इसी सीबीआई को जो है वो पिंजरे का तोता भी कहा गया, ये भी मत भूलिए। तो कैसे चीजें जो है वो बदलती हैं, और कैसे अपने सहूलियत के हिसाब से कौन लेकर के चलता है। लेकिन सवाल कुछ इससे बड़ा है। सवाल इससे बड़ा यह है कि क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री को कोई जो सलाह देने वाले हैं, या कोई और लोग हैं, या बीजेपी को जो कोई सलाह देने वाले लोग हैं, क्या वो ये बता रहे हैं कि देखिए ये सीबीआई, ईडी, अगर जिस तरह से इनके ऊपर लगातार अब विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है, इनके ऊपर जो है प्रश्न खड़ा कर रहा है कि देखिए सीबीआई और ईडी जो है वो केवल विपक्ष के खिलाफ काम करती है। और अगर आप बतौर प्रधानमंत्री सामने जाकर के इस बात को कह देंगे कि सीबीआई जो है वो ठीक काम कर रही है, और उसके बाद में लोगों के मन में जो एक परसेप्शन आ रहा है, लोगों के मन में जो एक धारणा बन रही है कि साहब देखिए सीबीआई जो है वो केवल विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है, ये सवाल जो है धूमिल हो जाएगा जनता के मन से। हमें लगता है कि इस सवाल की तह में जाना जरूरी है, और इस सवाल की तह में जाएंगे तो फिर लोगों तक जो आंकड़े पहुंच रहे हैं, लोगों तक जो बातें पहुंच रही है, वो खुद मोदी सरकार की कलाई खोल देंगे। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं। ये आप देखिए मोदी जी का बयान, आप देखिए सबसे पहले, और ये हाल का बयान है, ये बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने इसी साल का बयान है। विपक्षी एकता पर पीएम मोदी का तंज। पीएम बोले चुनाव नतीजे जिन्हें साथ नहीं ला सके उन्हें ईडी ने एक साथ कर दिया। ये बात जो है वो बतौर प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं। अब बताइए कितनी जो है वो संस्थाएं साफ सुथरी होंगी, कितनी संस्थाओं के अंदर जो है पारदर्शिता होगी। कमाल की बात यह है कि आपको विपक्ष के अंदर भ्रष्टाचार दिखता है,
जबकि आप ही की सरकार के ऊपर कर्नाटक में 40% का ठप्पा लगा। आप ही की सरकार के अंदर, कर्नाटक के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार के अंदर जो है वो वहां पर 8 करोड़ रुपए वो बीजेपी के नेता से बरामद होते हैं। तो कैसे चीजें हो रही हैं और कैसे चीजें दिखाई जाती है, इस बात को जरा आप समझिए। दूसरा आप देखिए, एबीपी न्यूज की मैं खबर आपको दिखाता हूं। एबीपी न्यूज की खबर आप देखिए, यूपीए सरकार में 60% तो एनडीए सरकार में, एनडीए काल के अंदर 95% विपक्षी नेताओं पर लगातार बढ़ता जा रहा है सीबीआई का शिकंजा। तो यही सीबीआई जिसके आज मोदी जी गुणगान कर रहे हैं, यही सीबीआई जिसके स्यान में कसीदे पड़े जा रहे हैं, यही सीबीआई जो है वो कैसे 95% केवल और केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर शिकंजा कसती है, जबकि बीजेपी के अंदर जो है वॉशिंग मशीन में सब कुछ साफ साफ नजर आता है, सब कुछ जो है वो सफेद 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 पाक नजर आता है। कमाल की बात है ना साहब। और क्या इतनी सी बात जनता के दिमाग में नहीं आएगी? और क्या यही जो सोच है या यही जो प्लान है, क्या यही जो कहना कि देखिए साहब सीबीआई के पीछे आप खड़े हो जाइए तो सीबीआई की साख बढ़ जाएगी? क्योंकि सीबीआई की साख लगातार गिरती जा रही है और सीबीआई की साख पर लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे सीबीआई जो है वो लगातार विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कस रही है, जबकि बीजेपी के अंदर उसको कोई भ्रष्टाचार वो समझ में दिखाई में जो आता नहीं है, उसकी समझ में आता नहीं। क्या ये लोगों को पता नहीं चलेगा? और ये पुरानी खबर नहीं है, एबीपी न्यूज की जो खबर आप देख रहे हैं ये 20 सितंबर 2022 की खबर है। तो आप बताइए कि कैसे जो है वो चीजें बढ़ रही है और किस तरह से चीजें बढ़ रही है। अब ये जरा आप आंकड़ा देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का आंकड़ा है, मैं कई बार आपको दिखा भी चुका हूं, लेकिन मोदी जी जो बात कह रहे हैं और जो बात को वो समझ रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं पर अगर शिकंजा कसा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो खुद जो स्टेटमेंट दे देंगे तो सीबीआई की साख जो है वो दोबारा लौट करके आ जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन हो भी पाएगा? या जो चीज गिर चुकी है, जो चीज हट चुकी है, वो अब इतनी हट जाएगी, इतनी गिर जाएगी कि वो साथ ही साथ आपको भी ले डूबे? सवाल ये है। अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए, 2014 से लेकर के अब तक 121 जो है पॉलिटिकल नेताओं के ऊपर अलग अलग एजेंसियों की कार्रवाई हुई है और इसमें 115 नेता जो है वो विपक्ष के थे। यह आंकड़ा है, 121 नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई है, 121 में से 115 नेता वो विपक्ष के थे, केवल 6 नेता जो है बीजेपी या उसके संगठन के हैं या उसके सहयोगी हैं। अब देखिए यूपीए 1 और 2 जो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो पहली सरकार और दूसरी सरकार, उसके अंदर 26 नेताओं के 10 साल के अंदर जो है वो 26 नेताओं के ऊपर केवल छापे पड़े। अब जो है वो मोदी जी ने, उनकी सरकार ने 8 साल के अंदर, 9 साल के अंदर 121, देखिए 100 नेताओं पर कम से कम फालतू। और तब जो है 26 में से 14 नेता वो विपक्ष के थे, जबकि 12 नेता जो है वो सरकार के, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के सहयोगी थे। 50-50% का तकरीबन आप मान करके चलिए, 60% जो है वो एग्जिट होता है। तो 95% आज जो है वो विपक्ष के नेताओं पर छापे, और तब जो है 60% जो छापे थे वो विपक्ष के नेताओं पर थे, लेकिन आपके भी नेताओं पर भी छापे पड़ते थे। तो कैसे चीजें हो रही है और क्या ये चीजें, क्या ये बातें जनता के समझ में नहीं आएंगी? सवाल सिर्फ इतना भर है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और आप बताइए कि क्या सीबीआई की साख वो मोदी जी के साथ खड़े होने से बच जाएगी, या सीबीआई की साख इतनी गिर चुकी है कि वो मोदी जी की साख को भी ले डूबेगी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर